वो कमाल के जाते जाते दिल से दिल ले गए, वो निकाल के जाते जाते जश्न गम ले गए। अब क्या बोलूं, पहले तो हर बार ये कहती हूँ कि नर्वस हूँ। I don't think so. एहसास है जो महसूस होता है, दिखता नहीं है। गाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, गाने के बाद सब चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। पहले तो इतनी बारिश में जितने लोग भी आ सके उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इससे ज्यादा मैं आज सबकी कृतज्ञ कभी नहीं हो सकती हूँ इससे ज्यादा, क्योंकि ये पापा मेरे हमेशा यूज करते हैं ये वर्ड, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी शब्द है। एंड आई एम इंडक्टेड of your presence today. Thank you. Also जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो आए हैं, of course प्रेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं जो इतनी बारिश में आए हैं, so big thanks to पृथ्वी, to पारस, to Jazzy, to प्रशांत, to everyone out there, संजय जी, दुर्गेश, स्वरांजय, everybody. Such incredible musicians and artists. हमारे 7 Heaven की टीम से भी इज़िकिया एंड संकेत are there. Thank you guys for being there always. दीपक जी could not be here due to of course rains and इतनी सारी problems सबकी जिंदगी में चलती रहती है, I understand. और we miss everybody who could not be here today. And let me talk a little about the song. ये गाना शुरू हुआ था एंड विपिन जी इज ऑल्सो हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। ये गाना जब शुरू हुआ था तो सलीम भाई से एक बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक गजल करना है, लेकिन टाइटल मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ना जश्न गम जैसा एक टाइटल चाहिए, या पैगामे इश्क या जश्न गम, ऐसा कुछ आपने बोला था। और ये लॉकडाउन के दौरान की बात है, और उसके बाद में व्हाट बेटर देन तुरास जी, इतने सारे हमने उनके गाने सुने हैं एंड ही जस्ट मेड इट सो इजी फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन टू ब्लेंड इन सो वेल। एंड सलीम भाई, आपकी कॉम्पोजिशन की क्या ही बात करूं। तुरास के बारे में अगर कहूँ तो ये गाना उन्होंने इतना जल्दी लिखा, और जनरली ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत फास्ट लिख दिया तो यार मतलब ठीक होगा, इट्स ओके, बट नो, हर इसमें जिस सादगी में भी जो गहराइयाँ है ना, गहराई है वो बहुत कमाल की है। आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम, वाज वेरी क्विक, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट सम ग्रेट थॉट्स। सॉन्ग ऑलवेज बिकम्स अ हिट में कोशिश करते तो कभी मिस हो जाता है वो। तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला। बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें, एक अच्छी, तो बहुत खुशी हुई जब मेरे प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक। और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट, बट ये जो जॉनर है ना वो मैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का। और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं, इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती है ऑनेस्टली। और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस, इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोजर में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंकफुल फॉर दैट। ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसा सेटअप, ऐसे गाने आपने कहा बहुत रेयर है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द
ghazal is almost but this presented in a newer manner is a rarity. ये मैं नहीं मानता हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. You know, I mean, from you can say from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to to Ghulam Ali Ji to Jagjit Ji, it's a tradition and now beautifully जो ये टॉर्च बेरर्स है वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग. और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट. ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना, वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है. गज़ल मेनली it's centered around words and poetry, and that leads to the question to Turaz. नेचुरल लगता है. लिरिक्स है बहुत मीनिंगफुल है. होती हमने बेचारे को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कोई टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती है. जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही, ऐसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं. वो हर दौर में रही हैं और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ये ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. सो वेल सेड, क्या बात है. वेल सेड. सबसे पहले तो जैसे ही गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में. तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, you know. So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. If you're sad, you know, you do a lot of things today nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आंखों से नेचुरली, दैट इज कमेंडेबल एंड आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, same with the performance. स्टूडियो में जिस तरह से प्रतिभा ने इसको इतनी आसानी से गाया है ना, कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं. मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं. But the way she sings it, it's very effortless. Yeah. गायकी इतनी, मतलब शी सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है. कितना चैलेंजिंग रहा गाना फिर फीचर करना एंड द इमोशंस दैट यू हैव टू ऑब्वियसली गेट देम आउट आल्सो बिकॉज़ इट्स अ डबल रिस्पांसिबिलिटी. So first of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very integral part of
the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So दीपक जी एंड गौरव जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. And it was definitely Deepak ji's idea and his vision. Also then there is Prashant in this ghazal. हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. And then entire Seven Heaven studio team. Raj could not be here. Raj ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. So after all, yes, also Purbain ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो ही लेट्स यू डू योर ओन थिंग्स. ही जस्ट मेक्स यू लिसन टू द सॉन्ग. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया. पहले ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ. और 2 ही म्यूज़िकल्स में एक काम किया आज तक, एक मुग़ल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग and guiding. Great job, great job. Thank you, Farooq. Thank you everybody. Thank you.